हेलो एंड वेलकम टू जीएसएस फॉरेन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट। आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश डेली यूज सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब आना। आना मींस टू कम। सो फर्स्ट वी शुड लर्न कि इसकी फॉर्म्स क्या हैं इंग्लिश में। आना की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स ऐसे हैं: कम, केम, कम। रिपीट: कम, केम, कम। ओके, सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। यहाँ या इधर की इंग्लिश होती है हेयर। सो यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आए, यहाँ आइए। इसकी इंग्लिश हो जाएगी कम हियर। बाहर आओ, बाहर आए, बाहर आइए, कम आउट। वापस आओ, वापस आए, वापस आइए, कम बैक। अंदर आओ, अंदर आए, अंदर आइए, कम इन। या फिर हम एंटर भी कह सकते हैं, एंटर। अब आप प्रवेश कर सकते हैं या फिर आप अंदर आ सकते हैं के लिए इंग्लिश होगी यू मे एंटर नाउ, और वी कैन ऑल्सो से यू मे कम इन नाउ। अंदर ना आए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? डू नॉट कम इन, या फिर डू नॉट एंटर। और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, सो वी कैन ऑल्सो से डोंट कम इन या डोंट एंटर। बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित। डू नॉट कम इन विदाउट परमिशन। वी कैन ऑल्सो से नो एंट्री विदाउट परमिशन। इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस कह सकते हैं, डू नॉट कम इन विदाउट परमिशन या फिर नो एंट्री विदाउट परमिशन। केवल अधिकृत कर्मियों के लिए प्रवेश, मतलब जो लोग ऑथराइज्ड हैं सिर्फ वही आ सकते हैं। एंट्री फॉर ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। एंट्री फॉर ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। स्कूल में सब बच्चे टीचर से परमिशन मांग के अंदर आते हैं। मे आई कम इन? जल्दी आओ, जल्दी आए, जल्दी आइए, कम फास्ट। फिर आना या दोबारा आना या फिर मिलेंगे, कम अगेन। फिर से कहो, फिर से कहें, फिर से कहिए। मतलब किसी को समझ नहीं आता तो वो इस तरह से रिपीट करने को कहते हैं, और इसके लिए हम कम का यूज कर सकते हैं। वी कैन से कम अगेन। अगेन पे थोड़ा ज्यादा फोकस होगा। कम अगेन। अब मान भी जाओ, या फिर अब मान भी जाएं, अब मान भी जाइए। इसकी इंग्लिश होगी कम ऑन। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम कहाँ से आ रहे हो? आप या तुम कुछ भी यूज करके अगर हम पूछते हैं तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मैं पेरिस से आ रहा हूँ। मैं पेरिस से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम पेरिस। वह कहाँ से आ रहा है? वह कहाँ से आ रहा है? वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। वे कहाँ से आ रहे हैं? वे कहाँ से आ रहे हैं? वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। वे जिम से आ रहे हैं। वे जिम से आ रहे हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम द जिम। दे आर कमिंग फ्रॉम द जिम। तुम कब आओगे? आप कब आओगे या आप कब आएंगे? When will you come? When will you come? वह कब आएगा या वह कब आएगी? When will he come? When will she come? वह कल आएगा या फिर वह परसों आएगी। थिंक अबाउट दिस टू सेंटेंसेस, क्या होगी इनकी इंग्लिश? वह कल आएगा
वह परसों आएगी। ही विल कम टुमारो। शी विल कम डे आफ्टर टुमारो। आने वाले परसों को डे आफ्टर टुमारो, और आने वाले कल को टुमारो। यहाँ पे यस्टरडे नहीं लगा देना गलती से, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। वह कल आया था, यहाँ पर हम यस्टरडे यूज करेंगे क्योंकि ये बीता हुआ कल है जो निकल गया। या फिर वह परसों आई थी, परसों जो निकल गया उसकी इंग्लिश क्या होगी? डे बिफोर यस्टरडे। सो एक बार सोच लो क्या होगी इसकी इंग्लिश। वह कल आया था, वह परसों आई थी। ही केम यस्टरडे, वह कल आया था और वह परसों आई थी। शी केम डे बिफोर यस्टरडे, शी केम डे बिफोर यस्टरडे। अब इसको नेगेटिव में करते हैं। वह कल नहीं आएगा, वह कल नहीं आएगा। ही विल नॉट कम टुमारो, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट। सो हम ये भी कह सकते हैं ही वोंट कम टुमारो। वह कल नहीं आया था या आया, सो ये पास्ट में हो गया कल। रिमेंबर व्हाट वी हैव टू यूज? यस्टरडे। वह कल नहीं आया या वह कल नहीं आया था। ही डिड नॉट कम यस्टरडे, और एज यू नो डिड नॉट का डिडंट हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सो वी कैन ऑल्सो से ही डिडंट कम यस्टरडे। ट्रेन कब आएगी? ट्रेन कब आएगी? When will the train come? We can also say when will the train arrive, या फिर when will the train reach? प्लेन कितने बजे आएगा? At what time will the plane arrive? एक घुमक्कड़ इंसान के बारे में अगर कोई बोले वह जब चाहे आता है और जब चाहे चला जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह जब आता है, वह जब चाहे आता है और जब चाहे चला जाता है। He comes and goes whenever he wishes. He comes and goes whenever he wishes. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ट्रेन आ रही है। द ट्रेन इज अराइविंग, और हम ऐड कर सकते हैं द ट्रेन इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। हवाई जहाज समय पर आ रहा है, द एरोप्लेन इज अराइविंग ऑन टाइम। हवाई जहाज आ रहा है, द प्लेन इज अराइविंग। सो एरोप्लेन या प्लेन शॉर्ट में बोल सकते हैं, और समय पे आने को ऑन टाइम कहते हैं, और लेट आने को सिंपली लेट। द प्लेन इज अराइविंग लेट अगर लेट आ रहा है तो, और अगर टाइम से पहले आ रहा है तो वी कैन से द प्लेन इज अराइविंग बिफोर टाइम। नेक्स्ट है आते रहो। आते रहो, जैसे बच्चों की एक लाइन है, बच्चे चल रहे हैं, आ रहे हैं, और टीचर उनसे कहना चाहे कि आते रहो। कीप कमिंग, रुको नहीं, लाइन में आगे बढ़ते रहो। कृपया घर में आने से पहले अपने पैर पोंछ लें या अपने जूते पोंछ लें। इसकी इंग्लिश क्या होगी? पोंछने की वर्ब क्या होगा? वाइप। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? कृपया घर में आने से पहले अपने पैर पोंछ लें। प्लीज वाइप योर फीट बिफोर यू कम इन टू द हाउस। और अगर हम जूतों के लिए कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं प्लीज वाइप योर शूज बिफोर यू कम इन टू द हाउस। नेक्स्ट है मैं किराए के लिए आया हूँ। जैसे कोई किराया लेने आए अगर, तो कहेगा मैं किराया लेने के लिए आया हूँ या किराए के लिए आया हूँ। आई हैव कम फॉर द रेंट। आई हैव अलग अलग भी बोल सकते हैं, और शॉर्ट में आई हैव कम फॉर द रेंट। इस परफ्यूम के साथ डियो मुफ्त आता है या है। इस परफ्यूम के साथ डियो मुफ्त है। इसमें भी हम कम यूज करेंगे। द डियो कम्स कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस परफ्यूम। द डियो कम्स कॉम्प्लीमेंट्री
with this perfume. Complimentary मतलब साथ में free. And deo is deodorant. Perfume कहना है तो we can say perfume. Okay. So the deo comes complimentary with this perfume. शिक्षक ने ऊपर देखा और मुझे अंदर आने के लिए सिर हिलाया. शिक्षक, टीचर, टीचर ने ऊपर देखा और मुझे अंदर आने के लिए सिर हिलाया, इशारा किया. The teacher looked up and nodded for me to come inside. The teacher looked up and nodded for me to come inside. सिर हिला के हामी भरने को या अंदर आने के लिए पॉजिटिव वे में नॉड करते हैं हेड को. NOD नॉड, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा नॉडेड. डी ऐड हो जाएगा उसमें. So repeat after me. The teacher looked up and nodded for me to come inside. Thank you. That's it for today. Please remember to like, share, and subscribe this channel. And it's very important for you कि आप एक एग्जाम्पल सेंटेंस जरूर लिखें, बल्कि ज़्यादा लिखें, और एक कमेंट में एक ही सेंटेंस लिखें ताकि उसको हम चेक कर सकें इजीली आपके लिए. और वी हैव इंग्लिश स्पीकिंग 1 से 2 महीने का कोर्स भी है, 10 days क्रैश कोर्स भी है. वी ऑल्सो हैव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस. इफ यू वांट टू डू ऑफलाइन या ऑनलाइन, बोथ द ऑप्शंस आर देयर. जो लोग इंग्लिश सीख चुके हैं वो फ्रेंच भी सीख सकते हैं. इंटरनेशनल डिप्लोमा फ्रांस से बन के आता है. 2 months में A1 लेवल का कोर्स कवर हो जाता है. ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं. एंड वी ऑल्सो हैव फ्रेंच इन 10 days. दोज हु वांट टू जस्ट लर्न द लैंग्वेज, उनको इंटरनेशनल डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिर्फ लैंग्वेज सीखनी है, वो 10 days में सीख सकते हैं. ये स्पेशल टेक्निक्स हैं, वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो वील गिव यू फ्री ट्रायल सेशन ताकि आप देख पाएँ, कॉन्फिडेंस आपको आए कि हाँ आप सीख सकते हैं. देन दोज हु आर माइग्रेटिंग टू कनाडा, उनके लिए टेफ TCF एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा के लिए. इसके भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं. So once again, remember to like, share, and subscribe. Click on the bell icon to get the notifications, and write an example sentence in the comment section. Thanks for watching. This is Deepak Arora signing off. All the best. Bye.